नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत में क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 एडी, यानी कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देयर वाज नो डिफाइंड पॉलिसी ऑफ सक्सेशन, कोई उत्तराधिकार की एक डिफाइंड पॉलिसी नहीं थी। सो देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 2 सन्स एंड 3 गार्जियंस, उसके 2 बेटों और 3 गार्जियंस के बीच सक्सेशन को लेकर लड़ाई होने लगी। इवेंचुअली हिज 60 years ओल्ड सन शाह आलम एनथ्रोन्ड विद द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, और उसके पहले बेटे को बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया। बहादुर शाह tried to reunite the Rajputs, the Marathas and the Sikhs, but he failed to do that, यानी कि उसने इन तीनों के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो फेलियर हो गया। इन 1712 1712 में ही वाज सक्सीड बाय जहांदार शाह, उसके बाद उसने अपने बेटे जहांदार शाह को सक्सीड बना दिया। जहांदार शाह रूल्ड फॉर ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ महीने ही उसने शासन किया, और उसके बाद ही पपेट द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल कोल्ड जुल्फिकार खान, और एक नोबल व्यक्ति जो था जुल्फिकार खान, उसको अपना राजा उसने बना दिया। अराउंड दिस टाइम 2 brothers एंड द नोबल्स, 2 मंत्री और 2 भाई भी थे वो, इन द मुगल कोर्ट पॉपुलरली कॉल्ड सैयद ब्रदर्स, जिन्हें हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे कोर्ट में। दे वर सैयद हुसैन अली खान बरहा द मीर बख्शी एंड सैयद अब्दुल्ला बरहा खान द वजीर, एक उनमें एक सेनापति था और एक प्राइम मिनिस्टर था। दे वर सो पावरफुल, वो काफी पावरफुल थे। द किंग ऑफ देयर चॉइस, और किंग जो बनता था उनकी चॉइस का बनता था। द सैयद ब्रदर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग जहांदार शाह फ्रॉम थ्रोन, दे मेड जहांदार्स नेफ्यू फर्रुख शियार, और उसके बाद उन्होंने जहांदार शाह के नेफ्यू को, कजिन को, भतीजे को, फर्रुख शियार को राजा बना दिया। ही गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, एनी कोई भी ड्यूटी पे करने के बाद वो क्या कर सकते थे, बंगाल में व्यापार कर सकते थे। इन 1719 1719 में द सैयद ब्रदर्स किल्ड फर्रुख शियार एंड एंथ्रोन्ड मोहम्मद शाह द मुगल रूलर। फर्रुख शियार की डेथ के बाद मोहम्मद शाह को सैयद ब्रदर्स ने राजा बना दिया। ही वॉज बारली 18 years old, 18 साल का था केवल वो। प्रोविंसेस डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी एंड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो प्रोविजंस थे, आपके राज्य थे अदर, उन्होंने उसकी सुप्रीमेसी को रिफ्यूज कर दिया और रेवेन्यू देने से मना कर दिया। मोहम्मद शाह स्ट्रिप्ड द सैयद ब्रदर्स ऑफ देयर पावर, बट ही डिड नॉट मेक इनफ एफर्ट टू ब्रिंग द प्रोविजंस अंडर दिस हिज कंट्रोल, लेकिन जो सैयद ब्रदर्स थे वो भी उन्हें अपने कंट्रोल में लाने में फेलियर हो गए। दिस कॉज्ड द disintegration of the empire and some of the powerful nobles and rulers established their independent kingdom, और पावरफुल नोबल्स एंड रूलर्स एस्टेब्लिश, धीरे धीरे जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने अपना धीरे धीरे छोटे छोटे लेकिन मजबूत शासन स्थापित करने शुरू कर दिए। आगे देखते हैं। द डिक्लाइन मुगल एम्पायर लेटर वाज डिवेस्टेड बाय द अटैक्स ऑफ नादिर शाह इन 1739 एंड अहमद शाह अब्दाली इन 1761। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद शाह, नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया अटैक्ट दिल्ली एंड पंजाब, दिल्ली और पंजाब पर भी बाहरी आक्रमण होते रहे। ही कैरिड अवे द कोहिनूर डायमंड एंड द पिकॉक थ्रोन ऑफ शाह जहां, और जो नादिर शाह था वो यहाँ से कोहिनूर हीरा और भारत का जो मयूर सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था उसको अपने हाथ से ले गया। मोहम्मद शाह वाज सक्सीड बाय अहमद शाह हु वाज फर्दर सक्सीड बाय आलमगीर सेकंड। The Afghans again attacked
India during the rule of Alamgir II and looted the Mughal Empire forcefully. जो अफगानी थे उन्होंने फिर से अटैक किया आलमगीर सेकंड के पीरियड में और फिर से भारत के मुगल एम्पायर को फोर्सफुली लूट लिया. द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर. जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे. ही वाज इम्प्रिज्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट देम इन 1857. 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर को, यहाँ फोटो देख रहे हैं उनकी, और बहादुर शाह जफर को बंद करके रंगून में अंग्रेजों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया. कोज फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. क्या कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के? द रिजिड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब कंप्लेंट द राजपूत, सिख्स एंड मराठास टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. इट वीकेंड द मुगल एम्पायर. जो रिजिड पॉलिसीज थी औरंगजेब की वो राजपूत, सिख्स और मराठा उसके खिलाफ हो गए. इट वीकेंड द मुगल एम्पायर. इसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया. द सेकंड रीजन वाज द राइज इन पावर्स ऑफ द मराठास. जो सेकंड रीजन था वो मराठाओं का ताकतवर होना था. औरंगजेब वांट टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स एज द एम्पायर हैड ग्रोन सो लार्ज दैट ही वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. द थर्ड रीजन वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर टू वीक टू कंट्रोल द एम्पायर. जो औरंगजेब के सक्सेसर थे वो काफी कमजोर निकले. दिस गिव राइज टू द पावर्स ऑफ द नोबल्स लाइक सैयद्स who controlled the empire for their vested interest. Meanwhile, the various Europeans started capturing the territories and their influence in various parts of India giving way to the British rule in India. This was the fourth main cause for the decline of Mughal empire. इसलिए चौथा मुख्य कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का. Then one of the last reasons being the invasion of Nadir Shah, the king of Persia, and the Afghan leader Ahmad Shah Abdali further exposed the weakness of the Mughal empire. और अहमद शाह अब्दाली ने इस का लाभ उठाया. आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स. इस पीरियड के दौरान कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम भी, क्षेत्रीय राज्य जिन्हें हम बोलते हैं, उनका उदय हुआ. उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे. उनमें सबसे पहला था अवध. द प्रोविंस ऑफ अवध कंसिस्टेड ऑफ एरियाज इन एंड अराउंड लखनऊ एंड कानपुर. यानी कि जो लखनऊ और कानपुर के आसपास का क्षेत्र था उसे हम अवध बोलते थे. इन 1722 मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान एज द गवर्नर ऑफ अवध. जो मोहम्मद शाह था अपॉइंटेड किया गया सादत खान को अवध के गवर्नर के रूप में. द जमींदार्स ऑफ अवध रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मोहम्मद शाह एज देयर रूलर बट सादत खान वाज एबल टू कर्ब द रिबेलियस जमींदार्स. ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ सूबेदार एंड द फौजदार. दैट इज द पोस्ट द पॉलिटिकल हेड एज वेल एज द मिलिट्री हेड. He also looked after the Diwani affairs matter देखते थे. सादत खान was succeeded by his son-in-law सफदर जंग. सफदर जंग को बाद में उन्होंने अपना राजा नियुक्त किया. उसके बाद द रूलर्स ऑफ अवध curbed the lawlessness very effectively and improved the revenue system. और धीरे धीरे उन्होंने अवध के रेवेन्यू सिस्टम को भी बहुत मजबूत कर दिया और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टेब्लिश किया. नेक्स्ट देखते हैं बंगाल. बंगाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस प्रोविजंस ऑफ द मुगल एम्पायर. बहुत ज़्यादा समृद्ध और पावरफुल प्रांत था और धीरे धीरे वो सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम में बदल गया. अंडर देयर गवर्नर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, यहाँ आपको याद रखना है, मुर्शिद कुली खान हु सीज्ड पावर फ्रॉम द मुगल्स एंड स्टार्टेड रूलिंग इंडिपेंडेंटली. और अपना स्वतंत्र राज्य उसने स्थापित कर लिया. ही मेड मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल. मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल बनाई. बिसाइड्स मुर्शिद कुली खान, टू अदर नोबल्स ऑफ बंगाल, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान गेव बंगाल ए लॉन्ग प्रोस्पेरियस एंड पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन. और धीरे धीरे उसने बंगाल में एक प्रोस्पेरियस और पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया. अलीवर्दी खान वाज सक्सीड बाय सिराज उद दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. अलीवर्दी खान जो था, अलीवर्दी खान वाज सक्सीड बाय सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब के रूप में अपॉइंट किया गया. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न. हिंदू और मुस्लिम सभी को बराबर व्यापार करने की, धन कमाने की आज़ादी थी. 18वीं शताब्दी में बंगाल बिकम वेरी प्रोस्पेरियस एंड प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट द इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिश. 18वीं शताब्दी में जो बंगाल की समृद्धि थी
वो अंग्रेजों के एक अटैक का बहुत अच्छा कारण बनी। द राजपूत्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स, मुगल शासकों में द राजपूत्स वर देयर फ्रेंड एंड एलाइज, राजपूत उनके मित्र थे और उनके साथ उनके गठबंधन भी थे। बट द स्टर्न एंड रिजिड पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब मेड द राजपूत टू रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल रूल्स, यानी कि औरंगजेब की जो नीतियां थी उनके खिलाफ राजपूत शासकों ने अपनी आवाज उठाई। मैनी ऑफ द राजपूत स्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, बहुत से राजपूतों ने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित की। अमोंग ऑल द राजपूत रूलर्स, राजपूत रूलर्स के बीच सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर, या जयपुर के, जो अपने आप में बहुत पावरफुल राजपूत शासक माने जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस मैनी सोशल रिफॉर्म्स इन स्टेट, अपने स्टेट में उन्होंने एक अच्छा सोशल रिफॉर्म स्थापित किया। ही इनकरेज द स्टडी ऑफ साइंस इन हिज स्टेट, उन्होंने विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा दिया। ही एस्टेब्लिश द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जयपुर विच इज साइंटिफिकली प्लान्ड, यानी कि जयपुर सिटी को उन्होंने स्थापित किया जो पूरी तरीके से साइंटिफिकली बनी हुई थी। एज राजा जयसिंह वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, ही बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कॉल्ड जंतर मंतर इन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। बनारस में उन्होंने फेमस जगह जंतर मंतर जो बढ़ावा देती थी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हैदराबाद और पंजाब। द रेस्पेक्टिवली ऑफ डेक्कन, साउथ इंडिया में अवार्डेड टू चिन किलिच खान ए पावरफुल नोबेल इन द कोर्ट ऑफ फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और चिन किलिच खान दो नोबेल व्यक्ति थे जो फर्रुखशियार के दरबारी थे। ही वॉज bestowed द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क आसिफ जहाँ, who founded the state of Hyderabad in 1724 AD. He ruled like an independent ruler, और उसने अपने आप को एक मोहम्मद निजाम उल मुल्क आसिफ जहाँ ने एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया। तो द मुगल एम्परर वाज नॉट हैप्पी विद हिम बट ही कुड नॉट एवन स्टॉप हिम, मुगल शासक इससे खुश नहीं थे लेकिन फिर भी वो उसको नहीं रोक सके। हिज सक्सेसर वर्क लेटर कॉल्ड निजाम्स ऑफ हैदराबाद, उसके जो शासक थे बाद में हैदराबाद के निजाम कहलाए। ही अपॉइंटेड द मनसबदार्स एंड ग्रांटेड देम जागीर्स ऑन हिज ओन, उसने मनसबदारी प्रणाली को बढ़ावा दिया और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र मनसबदार नियुक्त करे। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब, एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य रहा उस समय पर। द सिख गुरुज वर सीन एज इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रिवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, जो सिख गुरु थे उनके माध्यम से पॉलिटिकल रिवल्स मुगल पीरियड में शुरू हुए। गुरु तेग बहादुर स्टार्टेड फॉर्मिंग नाउ पॉलिटिकल अलायंस एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यूज आल्सो, जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने रेवेन्यू भी कलेक्ट करना शुरू किया। अनदर कंप्लेंट मेड बाय रामराज वाज द गुरु गिव एजाइलम टू फैगिटिव्स। गुरु तेग बहादुर was ascended in 1675. गुरु गोविंद सिंह सक्सीड तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी थे वो तेग बहादुर जी के सक्सीड थे, उत्तराधिकारी थे, 10वें गुरु थे। ही स्ट्रेंथ द सिक्स इन पंजाब बाय स्टार्टिंग देयर खालसा मूवमेंट ऑफ मेकिंग द सिक्स ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की ताकि सिख ब्रेव और आत्मविश्वास वाली ब्रांच बन सके। द खालसा मीन्स प्योर एंड इट वाज बेसिकली द मिलिट्री ग्रुप, ये बेसिकली मिलिट्री ग्रुप होता था। हु वर ट्रेंड इन मार्शल आर्ट एंड ऑल वॉर टेक्निक्स, जो मार्शल आर्ट और सभी लड़ने वाली तकनीक में सक्षम होता था। गुरु गोविंद सिंह fought against the Mughal forces with the help of the Hindu rajas but he was defeated by the Mughal forces. बहुत वीरता के साथ गुरु गोविंद सिंह जी लड़े लेकिन वो मुगल सेनाओं से अंततः हार ही गए। He sacrificed the lives of 4 sons, और अपने 4 बच्चों का बलिदान उन्होंने दिया था। बंदा बहादुर fought against the Mughals for almost 8 years and was later captured and killed. बंदा बहादुर उनके स्टूडेंट थे, बंदे थे गुरु के, उनको फर्रुखशियार ने बड़ी बेरहमी से मारा। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह गोट द कंट्रोल फ्रॉम द मुगल्स ओवर लाहौर एंड मुल्तान, जो नादिर शाह था उसके अटैक ने लाहौर और मुल्तान पर से मुगलों का जो कंट्रोल था वो छीन लिया। द सिक्स देन इमर्ज्ड एज द सुप्रीम पावर ऑफ दैट एरिया, ये जो पंजाब वाला एरिया था बच्चों, ये इस एरिया में से मुगलों का जो
कंट्रोल था वो छीन लिया गया। द सिक्स देन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 ग्रुप्स कॉल्ड मिसल्स, और सिख समाज इस प्रकार सिख संप्रदाय 12 मिसल में बट गया। ईच मिसल हैड ओन चीफ, और प्रत्येक मिसल का एक चीफ होता था। द सिख ग्रू इन पावर अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हु टुक द पंजाब टू द हाइट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पीस, और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब सिख साम्राज्य जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में डेवलप्ड हुआ और विकसित हुआ। स्ट्रॉन्गर आर्मी एशिया, जो उनके पास जो थी एशिया की सबसे ताकतवर उस समय की आर्मी थी। ही वॉज ए सेकुलर रूलर हु डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, और उसने कोई भेदभाव नहीं किया लोगों के धर्म में। ही वॉज नेवर इन्वेडेड और अटेम्प्ट टू बी कॉन्क्यूर्ड बाय द ब्रिटिश इन हिज लाइफ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैसूर एंड मराठास। दो राजाओं के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मैसूर became a powerful state under the rule of Hyder Ali and his son टीपू सुल्तान in about mid 18th century। 18वीं शताब्दी के बीच में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर को, ये वाला एरिया जो आपका वर्तमान में कर्नाटक वाला एरिया है, इस एरिया में बच्चों मैसूर साम्राज्य को इन्होंने काफी मजबूत किया। अली was a brilliant commander who became the ruler of Mysore in 1761। The army was reorganized by Hyder Ali and the British found him to be a threat for them। टीपू सुल्तान who succeeded Hyder Ali was known as the Tiger of Mysore। जो टीपू सुल्तान थे उन्हें उनकी बहादुरी के कारण टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी एंड ट्रेंड हिज सोल्जर्स इन गुरिल्ला वारफेयर। उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको गुरिल्ला वारफेयर में मजबूत किया, ट्रेंड किया। इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेपन्स, अपनी आर्मी में नए वेपन्स लगाए। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड एन आर्सेनल इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच की सहायता से डिंडीगुल में उन्होंने एक नई एस्टेब्लिश किया। He defeated the British in their first encounter in 1769, but he died fighting against the English in 1799 AD during the Fourth War with the English Army। और आंग्ल मैसूर संघर्ष जिसे हम बोलते हैं 1799 में टीपू सुल्तान जी की डेथ हो गई। आगे देखते हैं मराठा, एक स्टडी। द मराठास वर इनिशियली द चिफेंस एंड वर ऑफ हम्बल ओरिजिन। अचानक मराठों का उद्गम हुआ। दे वर सर्विंग इन द किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की किंगडम्स का हिस्सा थे। दे इमर्ज पावरफुल इन 17th सेंचुरी। अपने आप में 17वीं शताब्दी में मजबूत हुए। द मराठास डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंट व्हेन दीज किंगडम्स बिकम वीक। जब ये किंगडम कमजोर होने लगी तो मराठाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। शाहजी भोसले वाज ए स्मॉल शेफ्टन, एक छोटे से रियासतदार थे शाहजी भोसले। हु वाज ए फेडररी अंडर द रूल ऑफ अहमदनगर, जो अहमदनगर के अंडर में थी। लेटर ही ज्वाइंड बीजापुर किंगडम, बाद में उन्होंने बीजापुर किंगडम को ज्वाइन किया। बट द मैन हु ब्रॉट द नेम ऑफ मराठन ऑन द मैप ऑफ इंडिया वाज शिवाजी। शिवाजी जो थे उनके माध्यम से जो मराठा साम्राज्य था वो भारत के मैप पर क्रिएट हुआ। यहाँ वीर शिवाजी की फोटो देख रहे हैं। शिवाजी भोसले, छत्रपति शिवाजी भोसले। शिवाजी वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। उन शाहजी भोसले और जीजाबाई की संतान थे। ही वॉज बोर्न इन 1627 AD, 1627 AD में उनका जन्म हुआ। ही वॉज ट्रेन्ड अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ हिज गुरु दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव के अंडर में इनका मार्गदर्शन किया गया, परवरिश की गई। शाहजी वाज ए हाई ऑफिशियल इन द बीजापुर किंगडम एट दैट टाइम एंड वाज मोस्टली अवे फ्रॉम होम, और बहुत समय तक अपने घर से दूर रहते थे। सो शिवाजी वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर हु इंक्लूडेड इन हिम द ड्रीम ऑफ शिवाजी और ओन किंगडम फॉर विच शिवाजी फॉट वेरी हार्ड। और इसलिए शिवाजी बहुत लड़ाई जबरदस्त इस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी। ही बिकम वेरी एम्बिशियस एंड स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स द ड्रीम ऑफ लार्ज मराठा रूल। और उनका एक ड्रीम था कि हमें एक बड़ा मराठा साम्राज्य स्थापित करना है। ही गैदर्ड द हिल पीपल ऑफ द घाट्स एंड ट्रेंड देम इन द गोरिल्ला वारफेयर। वो
आम जनता को एक गोरिल्ला वारफेयर में, गोरिल्ला झगड़े में ट्रेंड करते थे। एट ए वेरी यंग एज ही कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स नियर पुणे। बहुत कम एज में उन्होंने पुणे में बहुत सारे अपने फोर्ट्स बना दिए थे, किले बना दिए थे। द बीजापुर किंगडम हैड नाउ बिकम अलर्ट विद द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी एंड वांटेड टू स्टॉप हिम। बीजापुर की जो किंगडम थी उसने शिवाजी को रोकने का प्रयास किया। शिवाजी इन द मीनवाइल कैप्चर्ड द तोरना फोर्ट एंड लेटर ऑक्यूपाइड द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ पुरंदर which gave rise to confrontations with the Bijapur kingdom and the Mughal as they were alarmed with Shivaji's growing power। और जैसे ही उन्होंने तोरना फोर्ट और दूसरा वाला जो था तोरना फोर्ट और पुरंदर का फोर्ट कब्जाया, वैसे ही मुगल और अन्य राजा उनके प्रति एक्टिव हो गए कि हमें शिवाजी को किसी न प्रकार से रोकना है। इन 1659 एडी में ए लार्ज मिलिट्री कॉन्टिनेंट वाज सेंट टू डिफीट शिवाजी अंडर द लीडरशिप ऑफ अफजल खान। अफजल खान की लीडरशिप में एक बड़ी आर्मी शिवाजी को हराने के लिए भेजी गई। शिवाजी डिफीटेड द बीजापुर आर्मी एंड किल्ड अफजल खान ड्यूरिंग ए meeting organized by Afzal Khan। Shivaji defeated by the Bijapur army and killed Afzal Khan during a meeting organized by Afzal Khan। अफजल खान द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें अफजल खान का जो ध्येय था कि किसी न किसी प्रकार से शिवाजी को खत्म किया जाए। औरंगजेब was now a worried man। अब औरंगजेब चिंतित होने लगे। ही नाउ वांटेड टू क्रश द पावर्स ऑफ मराठास। और उनका ऑब्जेक्ट था कि मराठाओं को किसी प्रकार से खत्म किया जाए। दस इन 1663 एडी ही सेंट ए मुगल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान के मार्गदर्शन में एक नई एक आर्मी भेजी गई और शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान आल्सो। लेकिन शिवाजी ने उन्हें भी हरा दिया। इन 1664 एडी औरंगजेब सेंट हिज मस्ट ट्रस्टेड राजपूत जनरल, एक राजपूत जनरल जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। ही डिफीटेड शिवाजी एंड फोर्स्ड हिम टू साइन ए ट्रीटी ऑफ एक्सपेक्टिंग औरंगजेब एज हिज ओवरलॉर्ड एंड पे हिम एन एनुअल ट्रिब्यूट। शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। और शिवाजी को एक बहुत गंभीर क्षति पहुंची और 23 फोर्ट शिवाजी को अपने इसमें से छोड़ने पड़े। इन हिज कोर्ट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। और आगरा के किला में शिवाजी को औरंगजेब ने काफी इंसल्टेड किया। हिम मेकिंग हिम सिट अमोंग मनसबदार्स ऑफ लो रैंक। और बहुत लो रैंक के लोगों के बीच में शिवाजी को बिठा दिया। शिवाजी ट्राइड टू लीव द कोर्ट बट ही वॉज कैप्चर्ड एंड पुट अंडर हाउस अरेस्ट। और शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी हाउएवर वेरी क्लेवरली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ औरंगजेब एंड रिटर्न द टू मराठास। और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। इन 1674 एडी शिवाजी फॉर्मली अनाउंस्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ कोरोनेशन सेरेमनी एट रायगढ़ एंड द लुक द टाइटल ऑफ छत्रपति। और बाद में उन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया और छत्रपति स्वयं को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन, एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन था। ए ग्रेट वॉरियर एंड कॉन्क्यूर जस्ट लाइक अकबर ऑफ मुगल डेंसिटी। ही वाज असिस्ट बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड द अष्टप्रधान। उन्हें हेल्प करने के लिए 8 लोगों की क्या होती थी बच्चों, एक मीटिंग होती थी, ग्रुप होता था जिसे हम अष्टप्रधान बोलते थे, जिसके 8 इंपोर्टेंट हेड्स होते थे। दीज अष्टप्रधान वर, सबसे पहले एक होता था पेशवा। 8 लोग कौन कौन थे इन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और 8 लोगों में सबसे जो महत्वपूर्ण पद था वो था पेशवा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द हेड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोरो त्रिम्बक पिंगल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। दूसरा होता था अमात्या जो अकाउंटेंट होता था साम्राज्य का। पंच सचिव ये साम्राज्य टू प्रिपेयर रॉयल एडिक्ट्स होता था। मंत्री और मिनिस्टर स्टेट कोरेस्पोंडेंस होता था। सेनापति और कमांडर मैनेजिंग द आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर। सुमंता फॉरेन रिलेशनशिप रामचंद्र तिम्बक दावेदार। न्यायाधीश या चीफ जस्टिस जो जजशिप करता था, मामले सुलझाता था। आगे देखते हैं शिवाजी डिवाइडेड हिज एंटायर किंगडम इनटू प्रोविजंस। शिवाजी ने अपने क्षेत्र को, अपने किंगडम को प्रोविजंस में बांट दिया। प्रोविजंस वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू
परगनाज, और ये प्रोविजंस जो थे वो परगनाज में बंटने लगे। परगनाज वर डिवाइडेड इनटू विलेज, और परगनाज गाँव में बटे हुए थे। द हेड ऑफ विलेज वाज कॉल्ड द पाटिल, इन हेड गाँव के हेड को पाटिल कहा जाता था। ऑल द मैटर्स ऑफ द विलेज वर सेटल्ड बाय द पंचायत, और जितने भी मैटर होते थे इन्हें पंचायत के द्वारा सोल्व किया जाता था। आगे देखते हैं सक्सेसर ऑफ शिवाजी कौन कौन थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, और फिर बाजीराव फर्स्ट के बारे में। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1713, 1773 में द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज चीफ मिनिस्टर और पेशवा। With time of he started taking decisions independently. He took the advantage of the weakness of the later Mughals and forced Farrukhsiyar to return all his territories and got the right to collect Chauth and Sardeshmukhi from 6 Deccan provinces. यानी कि एक कमजोर बाद में जो मुगल एंड फोर्स्ड फर्रुखसियार टू रिटर्न ऑल हिज टेरिटरीज, इन्होंने फर्रुखसियार को कहीं बहुत सारी जो इनकी जीता हुआ एरिया था वो रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाजी बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट वाज वेरी एम्बिशियस एंड ब्रेव, बहुत एम्बिशियस और ब्रेव था। ही वाज नोन एज द फाइटिंग पेशवा एज ही फोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ब्रॉट मैनी टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। और मराठों के क्षेत्र में आप देख रहे हैं इतना बड़ा मराठा साम्राज्य इन्होंने उस समय बना दिया था, बहुत से एरिया को जोड़ा। ही कंक्यूर्ड मालवा, पार्ट्स ऑफ साउथ गुजरात एंड बुंदेलखंड। He also captured Salisbury and Basin from the Portuguese. He defeated the Nizam of Hyderabad and secured the right to collect tax from some provinces of Deccan. हैदराबाद के निजाम को इसने हराया और कई क्षेत्रों से चौथ वसूल करने का भी अधिकार ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाजी बाजीराव। अंडर द रूल ऑफ बालाजी बाजीराव द मराठा पावर रीच द ग्रेटेस्ट हाइट, वो पीक पर पहुंची। ही बिकम द हेड ऑफ मराठास आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू एंड एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी एज फॉर एज पंजाब एंड राजस्थान, और राजस्थान पंजाब तक इसने अपने एरिया को डेवलप्ड किया। हिज आर्मी मार्च अप टू बंगाल एंड ओडिशा, और इसकी आर्मी बंगाल और उड़ीसा तक बढ़ने लगी। ही कंपेल्ड द किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद टू पे ट्रिब्यूटरीज एंड हैंड ओवर सम टेरिटरीज टू द मराठास, और कुछ एरिया मराठों का इसने मैसूर और हैदराबाद का भी ले लिया जिससे टैक्स वसूलते थे। व्हेन ही बिकम द हेड ऑफ मराठास इन 1749 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पूना, जो नाउ पुणे के नाम से जिसको जानते हैं, सतारा से पुणे ये अपनी कैपिटल लेकर के गए। द मराठा किंगडम सो इट्स डिक्लाइन आफ्टर द थर्ड वार ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद। व्हेन द मराठास वर डिफीटेड एंड क्रश्ड बाय अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली ने इनको क्रश्ड दिया यानी कि कुचल दिया आप कह सकते हैं, और मराठा हार गए। द मराठा किंगडम वाज गोट डिसइंटीग्रेटेड एंड द चीफ्स स्टार्टेड रूलिंग द इंडिपेंडेंटली पेविंग द वे ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, और बाद में जो कहानी हुई उसमें मराठा ब्रिटिश के केवल एक पेंशन भोगी बनकर रह गए। चलिए बच्चों आज की क्लास हम ही खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।